हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हाई स्कूल का आंसर्ड पेपर। ये हाई स्कूल के आंसर्ड पेपर में हमने सेट नंबर 5, 6 और 7 करा दिया था कंप्लीट, और सेट नंबर 4 चल रहा था। सेट नंबर 4 में भी हम क्वेश्चन कराएंगे। देखो अभी रीड कराते हैं। और सब लोग सेशन में आ गए हों तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, है ना। देखो अब क्वेश्चन नंबर जो करा दिया था हमने 22 के करा दिए थे, 21 के करा दिए। तो 21 का जो क्वेश्चन नंबर होगा चा वाला क्वेश्चन होगा। चा वाला क्वेश्चन क्या है कि 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर तांबे की छड़ का आयतन पूछ रहा है। भाई तांबे की छड़ का आयतन पूछ रहा है। क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है और पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से चैप्टर से पूछा गया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल से। अब देखो क्या क्या दिया है, मैं देखो लिख देता हूं। तो व्यास दे रखा है, कह रहा है लंबी तांबे की छड़, है ना। तो तांबे की छड़ का व्यास दे रखा है। तो व्यास क्या दे रखा है? डी क्या दे रखा है? डी दे रखा है। डी की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 सेंटीमीटर दे रखी है। दे रखी है दोस्तों 1 सेंटीमीटर। सही करके लिख देता हूं एकदम, 1 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत? तो मैं तांबे की छड़, है ना, तांबे की छड़ की त्रिज्या निकाल लूं। क्या निकाल लूं? त्रिज्या। जैसे मैं तांबे की छड़ की त्रिज्या निकालूंगा, एक छड़ है ना, तो त्रिज्या निकालूंगा तो त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी। और हमें क्या दे रखी है? 8 सेंटीमीटर लंबी दे रखी है, तो लंबाई दे रखी है। तांबे की छड़ की लंबाई दे रखी है दोस्तों। क्या दे रखी है? लंबाई मान लो, ऊंचाई मान लो, ऊंचाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, या लंबाई मान लो, है ना। तो h की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो आप देखेंगे 8 सेंटीमीटर दे रखी है। h की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? 8 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है कि छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या आएगा? छड़ का आयतन। तो देखो मैं लिख लूं छड़ का आयतन। तो दोस्तों छड़ का आयतन क्या होगा? B फॉर वॉल्यूम, B से दर्शा दिया, वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं एक बार चेक कर लूं कि पाई में आंसर आ रहा है, नहीं तो डिसमैच हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डिसमैच हो जाएगा। तो भाई पाई की वैल्यू लगा रखी है तो हम भी लगा लेंगे। अगर पाई की वैल्यू नहीं लगाता तो आप पाई की वैल्यू नहीं लगाते हम भी, क्योंकि आंसर फिर आप कहते सेम नहीं आ रहा। देखो आर की वैल्यू पाई की वैल्यू इसमें लगा रखी है। तो आर की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 1/2 का स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है? 8 दे रखी है। तो देखो 22/7 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 दूनी 4 होगा, और ये आ गया 8। देखो 4 दूनी 8, और देखो 22 दूनी कितना होगा? 44 बटे में हो गया 7, बटे में 7। और ये क्या चल रहा है दोस्तों? ये चल रहा है बी फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम माने क्या होता है? आयतन होता है। और देखो ये 4 44 है, ये 7 है। तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 7 छंग 42, 7 छंग 42। देखो 2 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 6 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है भाई, 0 बढ़ा लेंगे। तो 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, कितना बचेगा? 4। देखो पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा लेंगे। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, बस इतना ही तो निकाल लेंगे, है ना। पॉइंट के 3 अंकों तक ही निकाल लेते हैं, यही बहुत है। तो देखो 6.825 सेंटीमीटर की क्यूब आएगी, क्योंकि क्या रखा है? आयतन। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर ये आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर दोस्तों, है ना। सब लोग अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और मैं इसको कर देता हूँ। 22 का क्या है कि यदि AP के m पदों का योग n है और n पदों का योग m है, तो m + m पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम पहले देखो क्वेश्चन करते हैं। ये 22 का कौन सा है? तो सर आप कहेंगे का है ना। मैं मान लेता हूँ जब AP है तो AP का मतलब है सर्वांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में हमने देखा था कि प्रथम पद क्या होता है? A होता है, और सर्वांतर क्या होता है? D होता है। तो इसी प्रकार हम करते हैं, देखो कि मान लेते हैं कि माना, सॉल्यूशन करा रहा हूँ, है ना, सॉल्यूशन। मैंने मान लिया, माना प्रथम पद क्या है? प्रथम पद बराबर A मान लिया। सर्वांतर क्या है? सर्वांतर क्या है? तो आप कहेंगे सर D। क्या? D। और देखो क्या कह रहा है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी योग बात करेगा, योग की बात, तो Sn, देखो n पदों का योग क्या होता है? तो आप कहेंगे n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला होता है n पदों का। ये फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया। क्या लिख दिया? पहले लिख दिया। अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या पकड़ने की बात, देखो कह रहा है कि m पदों का योग n है। भाई क्या है? कह रहा है m पदों का क्या है? n योग है। अब देखो यहाँ n था तो ये वाला फॉर्मूला आया था, m है
तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ n था तो n/2 आया था, अगर यहाँ m है तो m/2 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा जी। देखो 2a प्लस m-1 इंटू डी आएगा, क्योंकि देखो n-1 इंटू डी था, n था तो n-1 इंटू डी, m है तो m- इंटू डी है ना। पहले मैं इस वाले पोर्शन को पहले लिख लूँ, इस वाले पोर्शन को मैंने लिख लिया पहले, देखो तो ये आ गया 2a प्लस m-1 इंटू डी। और देखो एस एम की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर n है, मैंने बस पलट के लिख दिया। देखो ऐसा है, मैं बता दूं 2 बराबर 3 है, तो क्या मैं 3 बराबर 2 नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने सेकंड वाली टर्म को पहले लिख लिया, एस एम की वैल्यू n थी तो n लिख लिया, समीकरण बना ली एक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो दूसरा क्या कह रहा है, फिर कह रहा है वो n पदों का योग क्या है, तो m है। क्वेश्चन में दिया है कि n पदों का योग क्या है, m है। n वाला फॉर्मूला ये लगा देंगे, आपको पता ही है, एस एन बराबर क्या होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, किसी को दिक्कत। फिर सेकंड वाली टर्म को पहले लिख लूँ तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और देखो एस एन की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे m है सर, क्या है m। समीकरण बना ली 2, समीकरण क्या बना ली 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण क्या कर लेंगे, 2 को घटा लेंगे, तो लिख देता हूं मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर अब देखो समीकरण 1 क्या थी, तो आप कहेंगे सर समीकरण 1 जो है वो है m/2 और 2a प्लस m-1 इंटू डी। और देखो इसके LHS से इसके LHS को घटाएंगे, नहीं घटाएंगे, बिल्कुल घटाएंगे जी। माइनस का चिन्ह लगा लूंगा n/2 और देखो 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके RHS में से RHS को हटा देंगे, बिल्कुल हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा n-m आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/2 ले लेता हूँ मैं कॉमन सब में से, तो जब 1/2 कॉमन लूंगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, कैसा, 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ m बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा जी। ये क्या आ जाएगा 2a प्लस m-1 इंटू डी। और यहाँ क्या बचेगा, तो आप कहेंगे n बचेगा सर, यहाँ क्या बचेगा n बचेगा, और ये आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ये क्या आ जाएगा n-m, कोई दिक्कत। ये 1/2 इधर जाके क्या चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। जब गुणा में चला जाएगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो कोई बड़ा ब्रैकेट लगा लिया मैंने, तो कहेंगे कैसा दिखाई देगा सर, ये ऐसा दिखाई देगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी प्रकार n बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ये वाला 1/2 इधर 2 गुणा में आ गया, तो ये क्या दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा n-1, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो अब मैं क्या कर लूँ, m से अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो m से ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा am प्लस देखो m से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा mn, ये m होना चाहिए, mn नहीं है दोस्तों, क्या है m। तो m की m से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप क्या कहेंगे, ये आ जाएगा सर m²। और m की m से करूँगा 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा m आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो और d जो है कॉमन है तो कॉमन ही लिखने दिया। इस प्रकार n से गुणा कर दी, जैसे n से करूंगा तो ये आ जाएगा 2an, और माइनस n से करूंगा तो प्लस माइनस, देखो प्लस का चिन्ह रहने दिया मैंने, और माइनस n से करी तो आप कहेंगे माइनस का n², और माइनस क्या हो गया, प्लस का n हो गया, और d ऐसे ही आ गया, है ना, d ऐसे ही आ गया। d किस प्रकार से आ गया, ऐसे ही आ गया। देखो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो क्या मैं ऐसे लिख लूँ, इसको ब्रैकेट को ओ ही कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, ये ऐसे ही रहने देता हूँ, क्या लिख देता हूँ 2an, है ना, और प्लस ये चल ही रहा था, d ये था, है ना। अब इधर क्या कर लूँ, माइनस से कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ चिन्ह, जैसे ही माइनस कॉमन लूँगा तो आप देखेंगे जो n जो है वो माइनस का हो जाएगा और m क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। शायद आपको नज़र नहीं आ रहा हो तो एक बार मैं देख लेता हूँ, सेकंड वाले बोर्ड पर नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी, है ना, ये बिल्कुल सही आ रहा है, इससे आगे तक का नज़र नहीं आएगा, है ना, मैंने अभी देखा। तो आप देखेंगे देखो ये 2am है, ये 2an है, तो एक साथ लिख लूँ 2am माइनस 2an, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ भी d है, देखो इस पद में भी, इस पद में भी d है, तो इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख लूँ तो आप कहेंगे लिख लो सर, क्या लिख लेता हूँ m² और माइनस m माइनस n² और प्लस n, और दोनों के कॉमन क्या है d है, तो d को मैंने कॉमन लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो
एम प्लस वाले को पहले लिख लिया, एन माइनस वाले को बाद में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ से मैं क्या ले लूँ, तो आप कहेंगे सर 2a ले लें कॉमन, 2a जैसी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा m माइनस एन, क्या बचेगा m माइनस एन, और यहाँ देखो मैं m स्क्वायर को पहले लिख लूँ, फिर माइनस एन स्क्वायर को लिख लूँ, और माइनस m को लिख लूँ, और प्लस n को लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो है ना क्या हो जाएगा m, देखो। और एक सेकंड देखेंगे ज़रा, देखो जब मैंने यहाँ से लिखा था ये देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, देखो ये माइनस का हुआ था, माइनस माइनस प्लस हुआ था, ये है ना, तो ये तो माइनस का ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का ही रहेगा। देखो सही है बिल्कुल, तो सही करा है हमने, ये n है, देखो माइनस का m है और प्लस का क्या है n है, माइनस का m है और प्लस का क्या है n है, कोई दिक्कत नहीं। देखो d मैंने ऐसे ही लिख लिया, ये 2m माइनस n ऐसे ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या ले लूँ भाई, m माइनस n को रहने दो ऐसा ही। देखो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, टर्म को बस सेपरेट करना है, जिसने टर्म को सही से बैठा दिया उसका हो जाएगा क्वेश्चन। देखो अब एक फॉर्मूला पढ़ाया था हमने, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख दूँ, देखो यहाँ लिख दूँ, शायद आपको नज़र आ जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, है ना। देखो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के रख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ से माइनस में कॉमन ले लूँ, जैसे माइनस कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा m और माइनस का n, है ना, और d आ जाएगा ऐसे ही, और ये देखो 2m माइनस n ऐसे ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या ले लूँ भाई, m माइनस n को ले लूँ कॉमन, m माइनस n कॉमन लेने पर m माइनस n कॉमन लूँगा तो भाई मैं इसको कर दूँ रफ, इसको क्या कर दूँ रफ, जिसको रफ करूँगा या कॉमन की जगह आप भाग भी दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाग देंगे, बात वही है, कॉमन लेंगे उसकी भी बात वही है, और भाग देंगे, क्योंकि कॉमन का मतलब ही क्या होता है, एक तरह से भाग देना ही होता है ना। अब जब मैं m माइनस n को मैंने जैसे ही कॉमन लिया, देखो मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा, है ना, तो m माइनस, देखो यहाँ क्या चल रहा था, ये 22 का और ये है का, और मैंने m माइनस n को ले लिया कॉमन, तो आप देखेंगे यहाँ कितना बचेगा, तो 2a, क्योंकि 2a प्लस m माइनस n को कॉमन लिया तो क्या बचा m प्लस n, यहाँ से m माइनस n कॉमन आ गया तो आप कहेंगे माइनस का 1 बचेगा सर, और d ऐसे ही आ गया, d ये वाला ऐसे ही आ गया, और ये क्या बचा, तो भाई ये बचा बराबर में माइनस के 2m माइनस n, ये m माइनस n इसके भाग में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2a प्लस m माइनस m प्लस n माइनस 1, और इनटू में क्या आ जाएगा, तो देखो d इसके बटे में नहीं है, देखो ध्यान से देखेंगे 2a तो बाहर था ना, तो मैं इस ब्रैकेट को नहीं लगा रहा, क्योंकि भाई ये इसके बटे में नहीं था, मैंने चलो ब्रैकेट भी लगा लिया, तो ये क्या था d, तो आप देखेंगे d जो था यहाँ था, d देखो था नहीं था, इसकी इस वाले टर्म के साथ था d, तो मैंने इस वाले टर्म के साथ d ले लिया, है ना, तो d ये आ गया, तो आप देखेंगे m माइनस n, और ये वाली टर्म को मैं इधर ले आया, इसकी भाग में पहुंच जाएगी नहीं पहुंच जाएगी, आप कहेंगे बिल्कुल पहुंच जाएगी जी, तो m माइनस n ये आ गया, m माइनस n से m माइनस n को कर दिया मैंने कैंसिल, जैसे ही मैं कैंसिल करूंगा तो ये समझो क्वेश्चन बन गया बिल्कुल एक तरह से, तो ये क्या आ गया, तो ये आ गया -2, इसको समीकरण क्या मान लूँ, तो आप कहेंगे सर 3 मान लीजिए 3 मान ली, है ना। हमसे क्या पूछ रहा था, देखो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि m प्लस n पदों का योगफल क्या होगा। अब मैंने एक फॉर्मूला आपको फिर बताया था, पहले ही बताया था कि n पदों का योग क्या होता है, तो आप कहेंगे n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का फॉर्मूला ये होता है, हमसे पूछ रहा है कि m प्लस n पदों का फॉर्मूला लगा दो और इसका योगफल, क्योंकि n पदों का योगफल निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमसे पूछ रहा है n की जगह आप क्या है m प्लस n है, तो यहाँ n था तो यहाँ n आया था, यहाँ m प्लस n है तो m प्लस n यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी। देखो 2a प्लस, यहाँ आप देखेंगे यहाँ n था यहाँ n है, तो यहाँ m प्लस n है तो यहाँ m प्लस n आ जाएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और इंटू डी, तो आप देखेंगे ये आ गया m प्लस n और m प्लस n/2, ये वाला मान कितना है, देखो समीकरण 3 से 2a प्लस m माइनस n की वैल्यू कितनी है, तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, बिल्कुल सेम है, देखो है नहीं है, ये वाली टर्म सेम है,
तो मैं लिख दूं कि समीकरण 3 से 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान रखने पर जैसे ही मैं ये वाली बात लिखूंगा तो आप देखेंगे कुछ ऐसा सवाल आ जाएगा m प्लस एन बराबर m प्लस एन अपॉन 2 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी तो सर आप कहेंगे 2 माइनस की 2, जैसे ही 2 से एक बार जाएगा माइनस के 1 बार, तो m प्लस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो आप कहेंगे ये आ जाएगा, जैसे माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस का m ही करना n और माइनस का n। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m प्लस एन बराबर माइनस ले लूँ कॉमन तो m प्लस एन, ये हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और ये आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट है ना क्वेश्चन का। और किसी को कुछ डाउट हो इस क्वेश्चन में तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिख दें, है ना। थैंक यू दोस्तों।